नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को लेकर एक बड़ा जजमेंट, अभी जजमेंट नहीं है लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी जो की है वो बहुत बड़ी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया कि जो सेक्स वर्कर्स हैं और जो उनका काम है उसे एक पेशे के तौर पर देखा जाए और जिस तरीके से पुलिस उन्हें ट्रीट करती है उस ट्रीटमेंट को लेकर भी सख्त टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखने को मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य की सरकारों से ये बात कही है कि इसे एक पेशे के तौर पर दर्जा दिया जाए। एक लंबे समय से इसको लेकर लड़ाई चल रही थी, लीगलाइजेशन सेक्स वर्कर्स के काम को लेकर, लेकिन एक तबका वो भी है जो ये मानता है कि सेक्स वर्कर्स जो कि अपनी मर्ज़ी से इस काम को कभी नहीं करते, कोई भी महिला अपनी मर्ज़ी से इस तरीके का काम कभी नहीं चुन सकती। इसके पीछे या तो कोई मजबूरी होती है या फिर ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा कारण रहता है। इन तमाम मुद्दों पर अलग अलग राय हैं लोगों की। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट पूनम कौशिक हैं। मैम, इस तरीके का जब जजमेंट आता है तो एक तबका इसको सेलिब्रेट करता है कि एक बड़ी जीत है, क्योंकि हालांकि 27 तारीख को अभी इस पर केंद्र को अपनी ओर से जो बयान है वो देना है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसको एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि एक पेशा है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल ये है कि ये पेशा आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का और आपका जो संगठन है, आप लोगों की ओर से भी ये लगातार कहा जाता है कि इस पेशे को कोई अपनी मर्ज़ी से तो ऑप्ट करता नहीं है, जो कि वाजिब भी है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, प्रगतिशील महिला संगठन के महासचिव होने के रूप में और हमारे संगठन क्योंकि आमतौर पर बिल्कुल ग्रास रूट के ऊपर भी काम करते हुए हम लोग तो ये देखते हैं कि ये जो मतलब ये समाज की एक मवाद है, इसको हम पेशा कहना इसको उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस रूप में टिप्पणी करी है इसको अभी देख कर के ही उसके ऊपर टिप्पणी करना बेहतर रहेगा। पर जो हमारी अपनी समझ है प्रगतिशील महिला संगठन की, कि देखिए भारतवर्ष के अंदर वैसे ही हम लोग देखते आ रहे हैं ट्रेडिशनली देवदासी और अनेक अनेक रूपों के अंदर लड़कियों को ज़बरदस्ती इसके अंदर धकेला जाता था, वैश्यवृत्ति में धकेलना जिसको हम कहते हैं। और बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जब उसके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कोई चारा नहीं रहता तो वो मजबूर होकर इसकी तरफ धकेले जाते हैं, हालातों से मजबूर होकर पेट की रोटी के वास्ते जो है अपने तन को बेचने पर महिलाएं मजबूर होती हैं। तो इस मजबूरी को पेशे का रूप दिया जाना एक तो उचित नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि कोई भी जो पेशा होता है वो सम्मानपूर्ण तरीके से अपनी आजीविका चलाना, सम्मानपूर्ण तरीके से अपने जीवन को यापन करना किसी भी नागरिक का अधिकार होता है ये। और जब व्यवस्था हम देख रहे हैं कि आज भारत के अंदर, भारत की जो ट्रेडिशनली भी और अभी तो बहुत तेज़ी से उदारीकरण के बाद से 1991 के बाद से हम देख रहे हैं कि ये तो औरतों की सम्मानपूर्वक जीविका के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। जो ठेकेदारीकरण हो रहा है नौकरियों का, जो निजीकरण हो रहा है नौकरियों का, नौकरियों में जिस तरह से एडहॉक और टेम्परेरी ये सब जो कॉन्सेप्ट्स आ रही हैं, तो उसे महिलाओं की तो नौकरियों में सुरक्षा एकदम ख़त्म हो गई है। और जीवन जितना महंगा होता जा रहा है, आज शिक्षा महंगी है, आज इलाज महंगा है, आज पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं भी जिस नौकरी के लिए, जिस विषय के लिए वो पढ़ती हैं उसके अंदर आगे बढ़कर नौकरियां उनको नहीं मिल रही हैं, और वही बहुत महंगी। मतलब आज छोटे छोटे जो 6-6 महीने के कोर्स होते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, वहाँ पर वो पेशेवर ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हैं। लड़कियां जो है काफ़ी 50,000 60,000 रुपये बड़ी मेहनत से खर्च करके जब वो अपने आप को क्वालिफाई कर रही है, जब वो स्पेशल ट्रेनिंग्स ले रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 10,000 की नौकरी आज औद्योगिक इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि 6,000 रुपये 12-12 घंटे की नौकरियों पे जो है औरतें वो कर रही हैं। और आप महंगाई का हालत देख लीजिए। तो ऐसे हालातों में जब आप बेहतर जीवन नहीं दे सकते हैं तो इस तरह की बात करके कि भाई ठीक है क्योंकि ज़िंदगी में आप सम्मानपूर्वक आजीविका तो दे नहीं पा रहे हैं, तो जब औरतें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ये मजबूर हो रही हैं, आप इसको जस्टिफाई करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये हम समझते हैं बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जहाँ तक ये सवाल है कि भाई पुलिस, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए पुलिस का उत्पीड़न, तो पुलिस का उत्पीड़न तो वो हर
नागरिक के ऊपर करती है, हर नागरिक के ऊपर करती है। हम देखते हैं आज आप इलाकों के अंदर आप ये होकर रोजी रोटी जो बेचारी चला रही है, रेडी पटरी लगा के जितने भी गरीब लोग चला रहे हैं, उसमें औरतें भी बहुत बड़ा तबका होती है जो कि इस तरह से अपनी रेडी पटरी लगा के अपनी आजीविका चला रही है, तो पुलिस तो हर रोज़ उनको तंग करती है। ये सारे सवाल ये है कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर एक पुलिस का पूरा दबदबा और एक पुलिस स्टेट बनाने की भी जो बहुत बार विभिन्न सरकारों की कोशिशें रहती है, सवाल ये कि इन सब के ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये सब पुलिस को जो एक हाई हैंडेडनेस दे दी गई है, पुलिस को एकदम जो सर्वोपरि ताकत सर्वा पुलिस को बहुत सारे मामलों में बना दिया गया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं होती है। और दूसरा सवाल ये है, हम इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह का जीवन, जिस तरह की आप एक एस्पिरेशन, क्योंकि एक हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं और आप जीवन के मायने असल में बदल रहे हैं कि आपका सक्सेसफुल जीवन नहीं है अगर आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास, और बहुत अच्छी गाड़ी के भी मतलब अलग अलग ब्रांड्स वाली गाड़ी नहीं है, तो आपका पढ़ा लिखा होना ही बेकार है, आप बेकार है, आपका अस्तित्व जो है उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग जा रहे हैं। क्योंकि आज आप जीवन की सफलता के मायने बदले जा रहे हैं। तो इन सब के चलते जो ये आप फोर्स कर रहे हैं विमेन को दरअसल में, क्योंकि मेहनत करके, क्योंकि आप उसको नौकरियों की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, आप जो नौकरियां दे रहे हैं उसमें वो वेतन नहीं दे रहे हैं जो आपके अनुसार न्यूनतम वेतन होना चाहिए। मैं विशेषकर यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगी। आज अभी 2 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा। क्यों कंटेम्प्ट लगेगा? क्योंकि दिल्ली की जो प्रोफेशनल नर्सिस हैं, वो नर्सिस जो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नौकरी कर रही हैं, दिल्ली सरकार की अपनी बनाई हुई कमेटी है जिसने कहा कि इनको जो है, जो सरकारी तौर पर नर्सिस काम करती हैं और उनको जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा 25% कम प्राइवेट को दिया जा सकता है। मगर आज इतने टाइम के बाद भी दिल्ली सरकार ने अपनी ही कमेटी का ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। तो आप ये क्या मतलब, जो आपकी ही कमेटी है वो आप इन प्राइवेट नर्सेस को नहीं दे रहे हैं। हम टीचर्स के मामले में देख रहे हैं, कितने सारी टीचर्स हैं जो कि जो क्वालिफाइड बीएड सीटेट सब कुछ क्लियर करके, लेकिन आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे हो। तो आप इस तरफ जब आप धकेलोगे और इसको इस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा, ये हम समझते हैं कि ये जो है इन चीज़ों का एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया जाएगा, जो हम समझते हैं बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। आपने 2 बातें कही। आपने पुलिस के रवैये की बात की, जैसा कि अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल है, हमने जाफ़रपुर में एक रेप केस अभी देखा, एक जो सिंगर है दलित समाज से आती है, उसके केस में पुलिस ने जिस तरीके का व्यवहार किया, उसकी फैमिली लगातार 10 से 12 दिनों तक पुलिस स्टेशन जाती रही, कहती रही कि हमारी बच्ची का पता लगाइए, पर पुलिस ने उन्हें हमेशा की तरह कि आपकी बेटी किसी के साथ चली गई होगी, 29 साल की है, कब तक रहेगी, आपका कब तक भरण पोषण करेगी, इस तरीके के शब्द यूज़ किए। तो ये जो आपने बिल्कुल एक एग्जांपल दिया कि पुलिस को लीगलाइज़ करने के बाद भी पुलिस का रवैया आप बदल देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी एक अहम बात जो आपके बातों से निकल के आई वो ये कि अगर इसको लीगलाइज़ कर दिया जाता है, उसके बाद उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में जितनी भी त्रासदी रही है, जो भी गलतियाँ रही हैं, जितनी वर्षों से इसको दबाने की कोशिश की जाती रही है, कहीं ना कहीं हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। और आज जब हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, तो हम शायद ये नहीं देख पा रहे कि इसके पीछे जो चीज़ें रह गई हैं, जो छूट गई हैं, या जिन लोगों ने इसे झेला है, हम उनकी उन तकलीफ़ों को नहीं देख रहे हैं, उनको भी सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सेलिब्रेट करने जैसा इतना कुछ नहीं है, हमें बारीकियों को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मजबूरीवश, ये जो इसको चॉइस कैसे कहा जा सकता है, ये मजबूरियां हैं। ये मजबूरीवश लड़कियां जो है उसमें धकेली जा रही हैं विभिन्न कारणों से, कई बार बेहतर कैरियर के उसमें, क्योंकि आपको पता है कि आपको आउट ऑफ आपकी प्रमोशन ही नहीं होगी, क्योंकि प्रमोशन की कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है। सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में बहुत सारी बार ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई जो है कैसे आप दरअसल ऊंची पोजीशंस पर आने के लिए जो एक पारदर्शी, जो एक वास्तव में काबिलियत के दम पर जो चीज़ें महिलाओं को जो अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, आप इन सब अवसरों को उपलब्ध कराने के स्थान पर इस तरह की चीज़ें जो आप कर रहे हैं, इससे समाज एक्चुअली पीछे की तरफ जाएगा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि समाज असल में और औरतों की स्थिति बेहतर हो रही है। मैं समझती हूँ औरतों की स्थिति बदतर होगी अगर इस तरह की चीज़ों को लीगलाइज करने की बात की जाएगी। तो
क्योंकि हॉकर्स की बात आपने की और उनको भी 2014 में कानून लाके लीगलाइज कर दिया गया था, लेकिन आज भी पुलिस उनके साथ वही बर्बरता करती है। लगातार वही बर्बरता होती है। वही हम हर चीज़ में देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो दिल्ली के अंदर शाहदरा में जो घटना हुई थी, हमने देखा कि वो बेचारी लड़की जो है लगातार जो है अपने पुलिस के पास कंप्लेन करती थी कि पड़ोसी जो किस तरीके से तंग कर रहे हैं। तो जब तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, असल में हमें समझना चाहिए हिंदुस्तान में जो पुलिस है वो कॉलोनियल पुलिस है, वो औपनिवेशिक पुलिस है, वो सारी वही लॉ है, वही जो है पुलिस का ढांचा है। और बहुत सारी बार पुलिस रिफॉर्म्स की बात भी हो रही है, तो वो सब चीज़ें करी ही नहीं जा रही है, वो रिफॉर्म्स करे ही नहीं जा रहे हैं। तो ये औपनिवेशिक पुलिस बल है, तो इसका रवैया वैसा ही रहेगा अपनी जनता के प्रति। उसको अपनी जनता से कुछ लेना देना नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है, पुलिस बल की कोई जवाबदेही नहीं है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के स्थान पर लड़कियों के मजबूरी में जो ये इस गंदगी की तरफ धकेली जा रही हैं, उसको जस्टिफाई करना या उसको कुछ एक टर्म दे देना, ये वर्कर भी कह देना, मेरी नज़र से तो ये मतलब हम समझते हैं ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप वर्कर कह दे रहे हैं तो उसके लिए फिर आप एक लॉ लाएंगे प्रॉपर कि कितने घंटे वो काम करेंगी, कितना उनको मेहनताना मिलेगा उसके लिए, ये सब आप कुछ करने नहीं वाले। तो ऐसे में अगर आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं, तो एक बार को ज़रा रुकें और रुक के इसके पीछे की जो पूरी बारीकियाँ हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा अगर आप उनको सेक्स वर्कर्स कह के लीगलाइज कर देते हैं, तो इसे भी समझने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ खुश होकर तालियां बजाने की। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से और इतने डिटेल तरीके से हमें सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।